हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम्स में ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर होने वाला है और उसके बाद लाइक है जिससे रेलवे का भी पेपर होने वाला, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का भी पेपर होने वाला है। तो यह चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप पूछिए मत। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसे ट्रिक से हम कवर करेंगे कि आपको लाइफ टाइम दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है वेन डायग्राम मेथड से और दूसरा होता है आप 100 और 50 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 100 और 50 मेथड से हम सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है। विश्वास मानिए कि इस मेथड को आप सीख लेते हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आंसर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए, सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन जो होता है, इसको पहले देखते हैं कि यह क्या होता है, यह कहाँ से लिया गया है। क्योंकि इसके देखिए 3 पार्ट्स आएंगे, तो आप यदि तीनों पार्ट्स को देख लेते हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 3, ठीक है, इसके तीनों पार्ट्स को आप यदि देख लेते हैं तो आपका यहाँ से एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चाहे 3 स्टेटमेंट दिया हो चाहे 4 स्टेटमेंट दिया हो, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि न्याय निगमन होता क्या है। देखिए जो सिलोजिज्म होता है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, राइट। यानी सिलोजिज्म जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि एक साथ कहना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है एक साथ कहना। इस प्रकार जैसे सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन, इस प्रकार जो है न्याय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है दो या दो से अधिक विचार या तर्क वाक्य या कथन को एक साथ लेकर जो है उससे एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है, राइट। चाहे दिया गया तर्क वाक्य जो है या कथन जो है सत्य हो या असत्य हो, फिर भी हम उसे सत्य मानेंगे और उसी से हम निष्कर्ष निकालेंगे। समझ में आया? तो फ्रेंड्स, चाहे जैसे दे दिया जाए कि कुछ गाय जो है बिल्ली है, ठीक है, एक कथन में दिया गया है, तो सिंपली सबको पता है कि गाय जो है बिल्ली नहीं होती है, लेकिन जो कथन में दिया गया है बस उसको ही सत्य मानना है और इसी को सत्य मानकर हमें निष्कर्ष निकालना है, राइट। देखिए कथन को हम कहते हैं स्टेटमेंट और उसके बाद निष्कर्ष को कहते हैं कंक्लूजन। तो इसको हम डिटेल से कवर करते हैं। तो देखिए सामने ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर होने वाला है, यानी वीडियो और वीपीओ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि रीजनिंग यहाँ 100 नंबर की आने वाली है। ठीक है, तो आपको सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली मिल जाएंगे, राइट। तो यदि आप तीन वीडियो को देख लेते हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो पहले इसको कवर करेंगे, फिर यहाँ से आपका एक बेसिक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहला है कि दोनों कथनों में एक कॉमन शब्द होना चाहिए, यानी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उनमें एक कॉमन शब्द होना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है कि इसमें जो है कॉमन शब्द जो है आपका 100% होना चाहिए, राइट। कॉमन शब्द जो है आपका 100% होना चाहिए, यानी जैसे एक 100 हो गया तो दूसरा क्या हो गया 50, यानी टोटल का जो योग होगा ये आपका 150% होना चाहिए। अभी आगे इसको समझाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि शेष बचे शब्दों में सकारात्मक संबंध होगा। जो शेष बचे शब्द रहेंगे कॉमन के बाद जो है जो शेष बचे शब्द रहेंगे ये क्या होगा? सकारात्मक होगा। अब सकारात्मक सेंटेंस क्या होता है और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, अभी आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आता है कि 100 और 50 से हम कवर करेंगे, तो ये सब चीज़ों को समझ लेते हैं कि सभी के पास वाला जो शब्द रहेगा उसके साथ हम 100 को रिलेट करेंगे और दूसरा शब्द जो रहेगा उसको हम 50 से रिलेट करेंगे, राइट। जैसे अगर बोल दें कि सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी हैं, तो सभी के पास वाला शब्द कौन सा है? ए है, तो ए को हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे, राइट। ए को 100 मानेंगे। बाकी कह रहा है दूसरा शब्द, दूसरे शब्द का मतलब क्या हो गया? बी वाला, तो बी को हम क्या मानेंगे? 50% मानेंगे। कहने का मीन्स यही है, जो सभी के पास वाला शब्द होता है उसको हम 100% मानेंगे और उसके बाद वाला जो दूसरा शब्द होता है उसको हम 50% मानेंगे, राइट। अब आगे देखते हैं, 100% जो होता है उसको हम 50% बना सकते हैं, लेकिन 50% जो होता है उसको हम 100% नहीं बना सकते हैं। कहने का मीन्स ये है, यदि आप 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपये को आप 50 रुपया मतलब खर्चा कर सकते हैं, ठीक है।
100 रुपये आप कमाते हैं तो 100 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं और 50 रुपया भी खर्च कर सकते हैं। यदि आप 50 रुपया कमाते हैं तो 50 रुपया भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप 100 रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं, राइट। कहने का मीन्स यही है कि 100% जो है 50% बन सकता है, लेकिन 50% जो है 100% नहीं बन सकता है, राइट। अब देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है और निगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो जिस कथन में नहीं आए उसे हम निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। यानी जैसे कह दे कि राम घर नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं लग गया, तो यहाँ पे आपका निगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। यदि बोल दे कि राम घर जाता है, तो इसमें क्या है, नहीं का यूज नहीं हुआ है, तो यह आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। कहने का मीन्स यही है। तो वही कह रहा है कि जिस कथन में नहीं आए उसे हम निगेटिव स्टेटमेंट या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें नहीं ना आए उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं या पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। अब देखिए आगे जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जो चीज़ें हमने ऊपर कवर की है उसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए जो पहला स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट एसटी का, जहाँ जहाँ एसटी लिखा होगा, एसटी का मीन्स क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, राइट। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सभी ए जो हैं बी हैं। क्या है, सभी ए जो हैं बी हैं। अब हमने बोला था कि सभी के साथ जो शब्द जुड़ा रहेगा उसके साथ हम क्या करेंगे, 100% यूज करेंगे, राइट। और जो दूसरा शब्द रहेगा उसके साथ क्या करेंगे, उसको हम 50% कर देंगे, ठीक है। तो इससे आपका एक चीज़ निकल के आता है, यदि आपकी स्टेटमेंट में सभी दिया है तो आप उसको क्या मानेंगे, 100 और 50 मानेंगे, राइट। अब दूसरा दिया है कि सभी बी जो है सी हैं, सभी बी जो हैं सी हैं, तो सभी के साथ बी जुड़ा हुआ है तो बी को हम 100 मानेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो बच गया सब्जेक्ट, दूसरा जो शब्द बच गया उसको हम 50 मानेंगे, राइट। आशा करता हूँ आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं कि कथन निष्कर्ष। जो आपका स्टेटमेंट होता है, यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष भी पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यदि आपका निष्कर्ष जो है पॉजिटिव, यदि कथन आपका यानी स्टेटमेंट जो है आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव आना चाहिए। यदि मान लीजिए स्टेटमेंट आपका निगेटिव है, ठीक है, तो आपका निष्कर्ष भी निगेटिव आना चाहिए। कहने का मीन्स यही है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नहीं का यूज नहीं हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अगर बोल देता कि सभी ए बी नहीं है, तो यह जो है निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे निष्कर्ष जो निकलेगा निगेटिव ही निकलेगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया रहेगा तो वह तुरंत ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आप आंख बंद करके तुरंत आप उसको गलत काट दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें दिया रहेगा इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। बाकी आगे क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए इस नियम को समझने के लिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं। यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा, विश्वास मानिए आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत उसके बाद आंसर पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है क्या कि कथन और निष्कर्ष। देखिए कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन में 4 शब्द होते हैं, और इसी 4 शब्द पर जो है आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन पूरा आधारित होता है, राइट। यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो होता है इन 4 शब्दों पर आधारित होता है। ये शब्द कौन कौन से हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही शब्द आपको घुमा फिरा कर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो कौन कौन से शब्द जो है आपको कथन और निष्कर्ष में बार बार देखने को मिलते हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। चाहे जो एग्जाम हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक एसएससी किसी का हो, इन्हीं सबसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बेसिक को हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या मिलता है। आपके स्टेटमेंट में सभी लिखा रहेगा, नन लिखा रहेगा यानी आल, नन, और क्या लिखा रहेगा, सम और सम नॉट, ठीक है। यानी आल को क्या कहते हैं, आल को कहते हैं सभी, नन को कहते हैं कोई नहीं, सम को कहते हैं कुछ, सम नॉट को कहते हैं कुछ नहीं, ठीक है। बस इन्हीं 4 जो है 4 शब्दों पर आधारित जो है आपका कथन और निष्कर्ष होता है, और इन्हीं पर आधारित पूरा चैप्टर है। तो देखिए इसको कैसे हम फॉलो करते हैं। यदि आपके स्टेटमेंट में सभी लिखा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यदि आपके स्टेटमेंट में यानी कथन में सभी लिखा है तो आपको सीधे 100 और 50 लिख लेना है,
क्या करना है, 100 और 50 लिख लेना है। ठीक है, कहने का मीन्स ये है जैसे सभी ए बी हैं तो आपको ए के जगह पर आपको 100 लिख लेना है और उसके बाद बी के जगह पे आपको 50 लिख लेना है। ठीक है, यानी 100 और 50। देन उसके बाद क्या करना है, जहाँ पर यदि अगर नन लिखा है यानी कोई नहीं लिखा है, जैसे कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई ए बी नहीं है या तो लिखा रहे कि कोई शेर लोमड़ी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको 100 और 100 लिख लेना। ठीक है, यानी कोई शेर जो है लोमड़ी नहीं है तो करना क्या है, शेर को 100 लिख लेना है और उसके बाद फिर लोमड़ी को भी 100 लिख लेना है। राइट, देन उसके बाद क्या करना है, अगर कुछ लिखा रहे तो कुछ पे क्या करना है, आपको 50 और 50 का कर लेना है। क्या कर लेना है, 50 और 50 का कर लेना है। फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत आंसर पे टिक करेंगे। चौथा जो शब्द है जो कि लास्ट है कि सम नाट होता है यानी कुछ नहीं। सम नाट को क्या कहते हैं, कुछ नहीं। जैसे कहता है ना कुछ ए बी नहीं है, तो अगर कुछ नहीं से शब्द स्टार्ट हो, कुछ नहीं से आपका स्टेटमेंट स्टार्ट हो, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले 50 लिखेंगे, देन उसके बाद 100 लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आप पूरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पूरा आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आपका क्योंकि वीडियो में आएगा यहाँ से, तो आपका 10 नंबर यहाँ से एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने रखा है यहाँ पर दोस्ती। ठीक है, यहाँ पर दोस्ती लिखा है, दोस्ती के बाद यहाँ पर 150 रुपया लिखा है। ठीक है, तो 150 रुपये का मतलब क्या है, देखिए दो स्टेटमेंट जब दिए रहेंगे तो उनके बाद उनके बीच जो कॉमन वर्ड्स आएगा, यानी जो कॉमन वर्ड्स का जो दोस्ती करवाएगा वो जो है 150 रुपया लेगा। क्या लेगा, 150 रुपया लेगा दोस्ती करवाने का। ठीक है, जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि ए जो है बी है, सभी ए बी हैं और सभी बी जो हैं सी हैं। ठीक है, इसी तरह लिख देता है सभी ए जो हैं बी हैं और सभी बी जो हैं सी हैं। राइट, अब देखिए ए और सी के बीच जो है ये पहला स्टेटमेंट है। यदि ए और सी के बीच दोस्ती करवाना है तो ए और सी के बीच डायरेक्टली दोस्ती तो होगी नहीं, इसके बीच कोई ना कोई एक मित्र होगा, कोई ना कोई एक दोस्त होगा, कोई ना कोई एक बिचौलिया होगा जो ए और सी के बीच दोस्ती करवाएगा। तो भैया देखिए दोस्ती कैसे होगी, देखिए इसमें कॉमन वर्ड्स हमें ढूंढना होगा। तो कॉमन वर्ड्स हमें क्या दिखा, कॉमन वर्ड्स बी दिख गया। राइट, तो हमने बोला था कि सभी ए बी हैं, तो सभी जिसके साथ लगा रहता है उसको हम 100 मानते हैं और उसके बाद वाला क्या मानते हैं, 50 मानते हैं। राइट, अब उसके बाद क्या करना है, नीचे लिखे थे हम दूसरा स्टेटमेंट कि सभी बी जो हैं सी हैं, तो जब सभी बी सी हैं तो सभी के साथ बी लगा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी 100 मानेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले जो बच गया इसको हम क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। तो हमने बोला था कि जो कॉमन वर्ड्स होगा तो इनके बीच जो दोस्ती करवाने का कितना रुपया लगेगा, 150 रुपया लगेगा। तो भैया देख लीजिए यहाँ पर 150 रुपया हो गया, 100 रुपया इसका, 50 रुपया इसका। ठीक है, अब ए और सी के बीच दोस्ती हो जाएगी और ए और सी के बीच दोस्ती कौन करवाएगा, ए जो है बी करवाएगा। राइट, कौन करवाएगा, बी करवाएगा। अब इसको हम आगे जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर सभी ए जो हैं बी हैं, तो सभी ए जो है बी है। अब इनसे कितने जो है कंक्लूजन निकल सकते हैं इसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, सभी ए बी हैं यदि एक स्टेटमेंट दे दें तो इससे हम कितने कंक्लूजन बना सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए सभी ए बी हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ और याद कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ अपने कॉपी में जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं उसको लिखते चलें। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लें कि कभी भी स्टेटमेंट जो है कंक्लूजन नहीं होता है। अपने कॉपी में इसको हेडिंग बना के लिख लें, कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं बन सकता है। अगर स्टेटमेंट वाला कंक्लूजन में रिपीट हो गया, ठीक है, यानी जो बात जो है स्टेटमेंट में कही गई है यदि वह कंक्लूजन में डायरेक्ट वहाँ पर देखने को मिलती है, यदि उसे कॉपी पेस्ट करता है तो उसको तुरंत आंख बंद करके उसको कट कर दीजिए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो जैसे दे रहा है कि सभी ए बी हैं, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सभी ए बी हैं, वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, सभी ए बी हैं। जैसे आपसे हम पूछें आपका नाम क्या है, तो आप भी हमको पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, नहीं। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, तो रिस्पांस आना चाहिए। ठीक है, रिस्पांस आना चाहिए, मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, ये रिस्पांस अगर आता है तो कंक्लूजन निकलेगा। यदि जो है इसका उत्तर नहीं आता है तो वह जो है कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सभी ए बी हैं और वही कंक्लूजन में भी कह रहा है, तो इसके वजह से यह गलत हो जाएगा। राइट, यानी पहला जो है गलत हो गया कथन, यहाँ पे निष्कर्ष।
दूसरा क्या कह रहा है कि सभी बी जो हैं ए हैं, कह रहा है कि सभी बी जो हैं ए हैं, जो कि गलत है। हम जो है यहाँ पे देख लीजिए लिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट। सभी के साथ वाले में क्या लिखते हैं, सभी के साथ वाले में हम क्या लिखते हैं, सभी के साथ वाले में हम इसको 100 लिखते हैं और बाद वाले को 50 लिखते हैं। 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब सभी होता है, और उसके बाद 50 का मतलब क्या होता है, कुछ होता है, ठीक है। 50 का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि सभी बी जो है ए हैं, सभी बी जो है ए हैं। यदि यहाँ पर हम लिखते हैं सभी बी के साथ यहाँ पर 100 है और यहाँ पर ए के साथ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए, यदि जो है यहाँ पर बी जो है 50 रुपया कमाता है, बी जो है 50 रुपया कमाता है, तो क्या यह 100 रुपया खर्च कर सकता है? यदि आप 50 रुपया कमाते हैं तो क्या 100 रुपया खर्च कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, राइट। अब क्या कर रहा है, ये जो है 100 रुपया कमाता है और बी क्या, ये जो यहाँ पर क्या करता है, कितना खर्च करता है, 50 रुपया, तो बिल्कुल खर्च कर सकता है। लेकिन अगर एक भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से नहीं मिलता है तो वह गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है ना, एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है कि जैसे यहाँ पर 100 है और यहाँ पे 50 है, और यहाँ पहला वाला गलत हो गया था, सभी बी जो है ए हैं, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी जो है कह रहा है कि सभी बी जो है ए हैं, तो बी जो है 50 रुपया कमाता है और यहाँ पर 100 रुपया खर्च करता है। क्या यह सही है? अगर जो 50 रुपया कमाएगा क्या 100 रुपया खर्च कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। तो यह जो है आपका कंक्लूजन गलत हो गया, राइट। अब दूसरा क्या कह रहा है कि कोई ए जो है बी नहीं है। तो एक बात यहाँ से और ध्यान रखिए कि आपका, यदि आपका स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव आना चाहिए। यदि निगेटिव है आपका कंक्लूजन तो तुरंत ही गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब कहने का मीन्स ये देखिए है कि इतने सब यहाँ से कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं कि जैसे लिख रहा है कि सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी निकाले जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि सभी बी ए हैं, ठीक है। ये देखिए इतने पार्ट्स के निकाले जा सकते हैं इस प्रकार के। बाकी कैसे इसको सॉल्व करना है आगे इसके नेक्स्ट पेज पे हम बताते हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर दे देगा कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। यानी आपके पास 100 रुपया है तो आप उसमें से 50 रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 50 रुपया है तो 100 रुपया आप खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कुछ बी ए हैं, तो कुछ भी ए हैं बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ए हैं। और क्या निकल सकता है निष्कर्ष, कुछ ए बी नहीं है। निष्कर्ष क्या निकल सकता है, कुछ ए बी नहीं है। और नेक्स्ट क्या निकल सकता है, कुछ बी ए नहीं है। देखिए इतने सब निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट दे के आपको इसमें से एग्जाम में से या तो ए दे देगा या तो ए दे देगा या तो ए या तो ए, ठीक है। इनमें से कुछ भी निकाला जा सकता है। यानी एक स्टेटमेंट से आप 8 कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने, 8 प्रकार के कंक्लूजन बनते हैं। एक स्टेटमेंट से कितने प्रकार के कंक्लूजन बनते हैं, 8 कंक्लूजन बनते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कैसे लगाना है आगे हम बताते हैं। अब देखिए पहला यहाँ पर दिया है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि सभी नारियल जो है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि सभी नारियल जो है यहाँ पर क्या है, सभी नारियल खोल हैं। सभी नारियल खोल हैं तो सभी के साथ क्या लगेगा, सभी के साथ यहाँ पर आपका 100 लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो बचा हुआ शब्द रहता है इसके साथ हम क्या कर देते हैं, 50 लगा देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पहला ए दूसरा, ठीक है। दूसरा दिया है कि सभी खोल आबनूस हैं, सभी खोल आबनूस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी खोल आबनूस से सभी के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, राइट। अब करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बिचौलिया को ढूंढना है, मित्र को ढूंढना है। यदि मित्र जो है आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। यदि मित्र कहता है हम दोस्ती करवा देंगे, लेकिन हमको कितने रुपए चाहिए, 150 रुपये चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कॉमन वर्ड्स क्या है, खोल और यहाँ पर खोल, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही कॉमन वर्ड्स मिल गया, कॉमन वर्ड्स मिल गया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है इन लोगों के बीच दोस्ती भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 150 रुपये इसको मिल गया। तो खोल कह रहा है कि यदि हमें 150 रुपये आप दे देंगे तो हम नारियल और आबनूस के बीच दोस्ती करवा देंगे, राइट। देखिए
नारियल जो है खोल का भी दोस्त है और आबनूस भी खोल का दोस्त है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि खोल जो है नारियल और आबनूस का दोस्त है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच दोस्ती करवाने का शुल्क क्या है, 150 रुपया। अब 150 रुपया हो गया तो नारियल और आबनूस के बीच दोस्ती हो जाएगी, राइट। अब करना क्या है, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो आपका पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा कि सभी नारियल खोल हैं। यहाँ से पहला निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी नारियल जो है खोल हैं। सभी नारियल जो है खोल हैं, तो हमने बताया था कि यदि स्टेटमेंट जो है यदि कंक्लूजन में अगर तुरंत दिया हो तो वह कभी भी नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट जो है कभी कंक्लूजन बन ही नहीं सकता है। तो पहला क्या हमारा स्टेटमेंट था कि सभी नारियल खोल हैं, और निष्कर्ष में क्या दिया है कि सभी नारियल खोल हैं, तो बिल्कुल ही यह गलत हो जाएगा, राइट। यानी पहला गलत हो गया। अब दूसरा क्या दिया है कि सभी नारियल आबनूस हैं। क्या दिया है, सभी नारियल आबनूस हैं। तो सभी नारियल आबनूस हैं, यहाँ पे देते हैं, एक मिनट, सभी नारियल आबनूस हैं। तो यहाँ पे सभी नारियल आबनूस हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से दोस्ती हो रही है, ठीक है। यहाँ से जो दूसरा कथन बन रहा है कि सभी नारियल आबनूस हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सभी के पास यदि आप 100 लिख देंगे और उसके बाद आबनूस के पास 50 लिख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि नारियल जो है 100 रुपया कमाता है और उसके बाद 100 रुपया खर्च कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आबनूस जो है 50 रुपया कमाता है, तो यहाँ 50 रुपया खर्च कर सकता है, राइट। तो इसके वजह से यह दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दिया है कि कुछ आबनूस नारियल हैं। कह रहा है कि कुछ आबनूस जो है नारियल हैं। कह रहा है कि कुछ आबनूस जो है नारियल हैं। तो ये बताइए, जब यहाँ 100 है और उसके बाद यहाँ पर 50 था, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ आबनूस, कुछ में हम क्या लगाते थे, कुछ में 50 और 50 लगाते थे। उसको आप याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, कि कुछ आबनूस। अब देखिए आबनूस कितना रुपया कमाता है, आबनूस जो है 50 रुपया कमाता है, तो 50 रुपया खर्च कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नारियल जो है 50 रुपये, नारियल जो है क्या करता है, नारियल 100 रुपया कमाता है, तो 50 रुपया खर्च कर सकता है। यानी यह भी निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ठीक है। यदि आप 100 रुपया कमाते हैं तो आप 50 रुपया खर्च कर सकते हैं, 100 रुपया खर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 50 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपया खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लेते हैं तो आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। अब तीसरा वाला जो बनता है, चौथा वाला जो बनता है कि कुछ खोल नारियल हैं, ठीक है। क्या है, कुछ खोल जो है नारियल हैं। क्या कह रहा है, कुछ खोल नारियल हैं। अब देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, सबसे पहले दिया है यहाँ पर सभी नारियल खोल हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कंक्लूजन। लेकिन यहाँ से पहले स्टेटमेंट से अपोजिट बन जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पहले स्टेटमेंट से अपोजिट बन जाता है। यहाँ पर 100 था और यहाँ पर 50 था, ठीक है। तो 50 को हम कुछ कह सकते हैं, तो कुछ खोल नारियल हैं, कुछ खोल नारियल हैं। और यहाँ पे निष्कर्ष में भी दिया है कि कुछ खोल नारियल हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और दिया है कि सभी खोल नारियल हैं, तो सभी खोल नारियल जो पहला दिया यहाँ पर सभी खोल नारियल हैं, तो स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता, इसकी वजह से यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दिया रहेगा वहाँ पर आपके ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आपका इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला वाला गलत था, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लेखक छात्र हैं और सभी छात्र जो हैं लड़कियां हैं। कुछ लेखक छात्र हैं और सभी छात्र लड़कियां हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमारा जो कंक्लूजन बनता है पॉजिटिव ही बनता है, राइट। सबसे पहले आप वैल्यू को पुट करें। सबसे पहले वैल्यू को पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ लेखक, तो कुछ में क्या होता है, कुछ में आपका 50% हो जाता है, 50 और 50 का रेशियो बन जाता है, राइट। अब उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड आपका है कि सभी छात्र लड़कियां हैं। सभी छात्र लड़कियां हैं, तो सभी लग गया, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। और लड़कियां फिर उसके बाद 100, 50, क्योंकि शुरू वाला जो होता है जिसके साथ सभी लगा रहता है वो आपका 100 हो जाता है, बाकी बचा हुआ 50 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे करना है, हमें कॉमन वर्ड्स ढूंढना है, हमें दोस्त ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन वर्ड्स क्या मिल गया, छात्र मिल गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्ती कब होगी, जब 150 रुपया मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर जब आप देखेंगे तो छात्र और यहाँ पर छात्र मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो गया, और 100 और 50 यानी 150 हो गया। कितना हो गया, 150, यानी 150 रुपया हो गया, आप दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, बोला हमें 150 रुपया आप दे दीजिए तो हम दोस्ती करवा देंगे। देखिए लेखक और लड़की के बीच दोस्ती करवाना है, तो छात्र बोल रहा है कि यदि हमें आप 150 रुपया दे देंगे तो हम आपकी दोस्ती करवा देंगे। तो भैया छात्र को 150 रुपया मिल गया, अब लेखक और लड़की के बीच दोस्ती हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने कॉपी में पेन, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पे 50 और 50, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे 100 और 50। अब यहाँ पर जो कॉमन वर्ड्स आ गया, यहाँ पर छात्र आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लेखक और लड़की के बीच दोस्ती करवाना है। तो पहला यहाँ पर कंक्लूजन दिया है कि कुछ लेखक लड़कियाँ हैं, कुछ लेखक लड़कियां हैं। तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर 50 है और उसके बाद यहाँ पर कुछ है, तो कुछ को भी क्या लिख देंगे, कुछ को क्या लिखेंगे, कुछ को हम क्या करेंगे 50 लिख देंगे। ठीक है, कुछ को 50 और लड़की को भी 50 लिख देंगे, क्योंकि कुछ वाले में क्या होता है 50 और 50 होता है, जो हमने डायग्राम बताया। यदि आप उसको देख लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद करना क्या है, कह रहा है कि कुछ लड़कियाँ, यहाँ पर कह रहा है कुछ लेखक लड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़की जो है कितना रुपया कमाती है, लड़की जो है 50 रुपया कमाती है, और यहाँ पर जो है लड़की कितना है, लड़की का भी 50 रुपया है। ठीक है, तो 50 रुपया कमाती है, 50 रुपया खर्च करती है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब लेखक कितना कमाता है, लेखक जो है यहाँ पर 50 रुपया कमाता है, और उसके बाद भी यहाँ पर लेखक जो है 50 रुपया खर्च करता है, यानी पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है, राइट। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया है कि सभी लेखक लड़कियाँ हैं। क्या कह रहा है कि सभी लेखक जो है लड़कियां हैं। तो सभी लेखक यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा। सभी वाले के साथ क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर 100 लिखते हैं और बाकी बचे हुए के साथ यहाँ पर 50 लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो हमने वैल्यू पुट किया था, देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है ड्रा हो जा रही। ठीक है, पहला क्या था वैल्यू, पहला यहाँ पर 50 था, और उसके बाद भी छात्र के लिए भी 50 था, और उसके बाद यहाँ पर 100 था, और लड़की के लिए भी यहाँ पर 50 था, राइट। यहाँ पर छात्र कॉमन था और लड़की और यहाँ पर लेखक के बीच दोस्ती करवाना था। ठीक है, अब करना क्या है, नेक्स्ट वाला पूछ रहा है कि कुछ लड़कियाँ लेखक हैं, नहीं सेकंड वाला, सभी लेखक लड़कियां हैं। तो सभी लेखक लड़कियां हैं, तो यहाँ पर आप अगर 100 लिखते हैं और यहाँ पर 50 लिखते हैं, ठीक है, तो ये बताइए लेखक 50 रुपया कमाता है, तो क्या 100 रुपया खर्च कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है लड़की 50 रुपया कमाती है, बल्कि 50 खर्च कर सकती है, लेकिन यहाँ पर लेखक जो है 50 रुपया कमाता है और 100 रुपया खर्च नहीं कर सकता। इसके वजह से यहाँ पर एक कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब अगला देखिए है, कह रहा कि कुछ लड़कियां लेखक हैं, कह रहा कुछ लड़कियां लेखक हैं। तो कुछ लड़कियां लेखक का मतलब क्या हो गया, यहाँ से रिवर्स देखिए, जब इसके बीच लेखक और लड़की के बीच दोस्ती हो रहा है तो यहाँ से भी बनेगा और उसके बाद यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, एरो आपका, यानी दोनों ओर से दोस्ती होगी ना, इधर से भी होगी और इधर से भी होगी। ठीक है, तो इसका रिवर्स कर देंगे, तो कुछ लड़कियां का मतलब क्या हो गया, 50 यहाँ रख देंगे और यहाँ भी लेखक के लिए भी 50 रख देंगे, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर वैल्यू को मिलान करेंगे। ठीक है, लड़की जो है, लड़की यहाँ 50 रुपया जो है कमाती है और उसके बाद यहाँ पर 50 रुपया खर्च करती है, लेखक भी यहाँ पर 50 रुपया कमाता है और 50 रुपया खर्च करता है। तो यह जो है बिल्कुल सत्य है, तो यानी तीसरा वाला यहाँ निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब चौथे वाले निष्कर्ष में दिया है कि सभी लड़कियां लेखक हैं, सभी लड़कियां लेखक, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, 100 रखेंगे और लेखक की वैल्यू कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये बताइए लड़की 50 रुपया कमाती है, लड़की 50 रुपया कमाती है, क्या यहाँ पर 100 रुपया खर्च कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, यह आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दिया रहेगा आंसर में, ठीक है, कि दिए गए कथन और निष्कर्ष में यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो करता है, तो केवल आपका तीसरा वाला निष्कर्ष फॉलो करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह रहा यहाँ पर कथन, यहाँ पे सिलोजिज्म यानी न्याय और निगमन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो कवर करेंगे, 2 वीडियो इसके बाद और आएगी जिसमें हम इसको पूरा डिटेल से कवर कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।